हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूपी मतलब एसएससी जीडी की जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। जो एसएससी जीडी की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और हिंदी से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 हिंदी के पूछे जाते हैं, 25 जीएस के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे केवल अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, बाद में जीएस का भी प्रैक्टिस सेट लेके आ सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए, एसएससी जीडी 2019 के कम से कम यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं और 500 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। कम से कम 25 से ज़्यादा सेट कराऊंगा मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके पास बिल्कुल फ्रेंड्स मैंने पैटर्न के हिसाब से लिया है। जैसा एसएससी जीडी का पैटर्न है, जो चीज़ जितने नंबर की आती है उतने ही नंबर की मैंने यहाँ पे रखी है। तो देखें, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक शब्द चुनना है। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? ग्रही, अभिषेक, अंकिचन, अनिकेत। फ्रेंड्स, जिसके पास कुछ न हो उसको अंकिचन कहते हैं और जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। आज इसके आगे लग जाए फ्रेंड्स तो समझ लो उसका अर्थ विपरीत होने लगता है। निकेत का मतलब घर होता है, निकेतन बोलते हैं, निकेतन को घर बोलते हैं। तो उसमें आ लग गया तो उसका अर्थ विपरीत जाने लगा। इसका मतलब हुआ कि जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? आप लोग सोच लीजिए क्या कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे हम फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए, अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाद्य। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं और जो न खाने योग्य हो उसे अखाद्य कहते हैं। ठीक है दोस्त। और जो पचाने योग्य न हो उसे अपाच्य कहते हैं और जो आसानी से पच जाए उसे क्या कहते हैं? सुपाच्य कहते हैं। जिसके आगे सु लग जाए फ्रेंड्स आसानी से, और जिसके आगे दो लग जाए समझ लो वो परेशानी से चीज़ शुरू होती है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे आसानी से पच रहा है तभी तो इसके आगे सुपाच्य लगा है। आसानी से जहाँ जा सकें तो उसे कहते हैं सुगम कहते हैं। तो यानी जहाँ आसानी हो वहाँ यानी सुगम, यानी जहाँ मतलब आसानी हो या जो रास्ता सरल हो उसे सुगम कहते हैं। अलभ्य, जिसे पाया न जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। पथ्य, रास्ते को कहते हैं फ्रेंड्स पथ्य। और जो रास्ते में जो भोजन खाया जाता है उसे पाथेय कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। सत्य और अहिंसा का संबंध खाली जगह मतलब कैसा है? यहाँ खाली जगह भरनी है फ्रेंड्स। खाली जगह इस पेपर में 8 से 9 नंबर की आती हैं, 7 से 8 नंबर की। तो देखते हैं, सत्य और अहिंसा का खाली जगह संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध होगा? भीषण होगा, घनिष्ठ होगा, विकट होगा या निकट होगा? तो सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध होगा फ्रेंड्स? वो घनिष्ठ संबंध है फ्रेंड्स, सॉरी। सत्य और अहिंसा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ ऑप्शन एकदम सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसरोवर तक पहुँचना। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही। मानसरोवर तक पहुंचना, आप पेपर उठा के देख लेना और फिर देखना कि उसमें ये पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। मानसरोवर तक पहुंचना, निर्गम, दुर्लभ, दुर्गम, दुष्कर्म। तो दुर्लभ, जो फ्रेंड्स मैं जहाँ बात कर रहा था कि दुर्लभ का अर्थ विपरीत होने लगता है। दुर्लभ, जो आसानी से न मिले, जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। निर्गम, जहाँ जाया न जा सके वहाँ उसे निर्गम कहते हैं। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो मानसरोवर तक पहुँचना कैसा होगा फ्रेंड्स? दुर्गम है। कैसा है? दुर्गम, यानी कठिन है। जहाँ जाने में कठिनाई हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो ये रास्ता कैसा है? दुर्गम है। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। दुष्कर्म का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? बताइए। ये 2019 एसएससी जीडी का प्रश्न है। कई क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 के हैं और बाद बाकी किसी अन्य परीक्षाओं से लिए गए हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का क्या उपयुक्त अर्थ होगा? बताइए फ्रेंड्स। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, या मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। अब आप एक मुसीबत से छूटते हैं और अगली मुसीबत आपको मिल जाती तो उसे कहेंगे एक नई मुसीबत में पड़ना। क्या है? एक मुसीबत से छूट नहीं पाए और दूसरी मुसीबत में आ गए, यानी आसमान से गिरे ही थे कि खजूर पे लटक गए। तो एक के बाद मतलब नई मुसीबत में है, आप पड़ गए एक नई मुसीबत में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लोकोक्ति या दो मुहावरे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ दो ही रखे हैं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है?
तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या होगा? कहते हैं कि खुद की नहीं देखी जाती, दूसरों को पढ़ाने चल दिए, या खुद का बच्चा ऐसा है दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे में दोस्त देख रहे हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, अपने आसपास की परवाह न करना ये नहीं है, जहाँ ज़रूरी हो वहीं उजाला करना ये भी नहीं है, दूसरे लोगों का ध्यान रखना ये तो कतई नहीं है, निकट के दोस्त को न देखना, खुद में दोष हैं और दूसरे के दोष निकालने में लगे हुए हैं, या खुद के बालक को देख नहीं रहे, दूसरे के बालक को देख रहे हैं कि ऐसा है। तो क्या मतलब हो गया? चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को न देख पाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उथला शब्द का विलोम होगा। अब उथला का अर्थ होता है फ्रेंड्स ऊपरी, तो उथला का विलोम क्या होगा? गहरा। उथला का जो एक समानार्थी दिया है यहाँ पे छिछला, ये उथला का समानार्थी है। तो लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा गहरा फ्रेंड्स। क्या होगा? गहरा। ऑप्शन ए एकदम सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए। तो स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है आपने। तो स्वर्ग का विलोम क्या होगा बताइए जल्दी से। बैकुंठ, बैकुंठ भी स्वर्ग ही होता है, देवलोक भी स्वर्ग ही होता है, परम धाम भी स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्ग का विपरीत जो है वो नरक होता है। क्या होगा? स्वर्ग का विपरीत क्या होगा? नरक होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब सूर्य के पर्यायवाची तो आपने खूब पढ़े होंगे, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, जो मतलब दिन को करने वाले को दिनकर कहते हैं, तो सूर्य दिन करता है। दिवाकर दिवा भी करता है, दिवा का मतलब भी दिन होता है। प्रभा का मतलब सुबह होती है, तो सुबह भी सूर्य ही करता है। हिमकर, हिमकर फ्रेंड्स चंद्रमा का होता है। किसका? हिमकर चंद्रमा का होता है। निशाकर भी चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन सी एकदम यहाँ पे राइट आंसर है, सूर्य का पर्यायवाची हिमकर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो अब बिजली के पर्यायवाची आपने सुन रखे होंगे, क्या क्या होते हैं? तड़ित होता है, सौदामिनी होता है, चंचला होता है बिजली का पर्यायवाची, और चंचला फ्रेंड्स लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है। किसका? लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है चंचला। लेकिन बात करें अगर चंचरी की, तो ये भ्रमरी का पर्यायवाची होता है। भ्रमर की जो स्त्रीलिंग होता है भ्रमरी, उसका पर्यायवाची होता है चंचरी। चंचरीक बात करें तो भ्रमर का होता है, चंचरीक भ्रमर का, और चंचरी किसका है? भ्रमरी का। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंचरी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको कि क्या है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। अब चंद्रयान 2 कोई एक यान ही तो था, तो यहाँ बहुवचन क्यों लगेगा कि लॉन्च किए हैं? नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की, अरे भाई कोई स्त्रीलिंग थोड़ी नहीं थी, वो तो पुल्लिंग है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, ये होना चाहिए सही। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए, फिर यहाँ बहुवचन की बात कर दी, पर चंद्रयान तो एक ही है, स्पेसिफिक नाम दे दिया चंद्रयान 2। या कहते कि भारत ने चंद्रयान लॉन्च किए तो हो जाता पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें सब समाहित हो गए, लेकिन यहाँ स्पेशल नाम दिया तो क्या होगा? भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य शुद्धिकरण एसएससी जीडी में 5 से 6 नंबर का आएंगे। तो देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। यही फैला ही फ्रेंड्स सही है कि बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। और अन्य में त्रुटि देख लेते हैं, क्या त्रुटि है। बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड बताने लगे, पानी में तैर रहा था। यहाँ झुंड बता रहे हैं और यहाँ पे एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ बहुवचन बता रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। या फिर होता बतखों के झुंड पानी में तैर रहे थे, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। अब यहाँ पे एक वचन बता दिया और यहाँ पे बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे, यहाँ पे एक वचन और यहाँ बहुवचन, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। क्या होगा शुद्ध वाक्य? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों
पानी का बहुवचन पानी होगा, पानी का कोई बहुवचन ही नहीं होता। पहले तो जो मात्रात्मक चीज़ें हैं उनका बहुवचन नहीं होता, जैसे दूध है, तेल है, इनका कहीं बहुवचन सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, तो यहाँ पानी में ही कमी है, ये तो गलत हो गया। नदियों के पानी, यहाँ भी पानियों लिखा है तो ये भी गलत हो गया। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, यहाँ पे देखिए जाती हैं नहीं, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ, पहले तो सिंचाइयाँ भी नहीं होगा, ये बहुवचन नहीं होता, केवल सिंचाई ही सही रहता। तो यहाँ देखिए नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी, कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 2 नंबर की वर्तनी आती है एसएससी जीडी में, तो देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सी लग रही है आपको? दीर्घायु, दिगायु, दीर्घायु, दीर्घियु। तो यहाँ ऑप्शन ए एकदम सही है, दीर्घायु, इस तरह से लिखा जाता है, दीर्घायु। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है, मैंने बताया था आपको। 2 नंबर की वर्तनी, 2 नंबर के विलोम शब्द, 2 नंबर के पर्यायवाची, 2 नंबर के मुहावरे और 2 नंबर के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्या प्राकथन कैसी सही लिखी जाएगी? प्रकथन नहीं होता, न प्राकथन, न प्रकथन, प्राकथन, ये सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है, प्राकथन। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य चुनना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, यहाँ पे गड़बड़ है, बहुवचन आना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये शुद्ध होना चाहिए। तो ये देख लेते किस में है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यही सही है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। फिर से यहाँ आपको शुद्ध रूप चुनना है वाक्य का। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं बोल दूं कि श्याम पौधे सींच रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ है? कोई दिक्कत नहीं। अगर सींच रहा है तो मतलब जल ही लिया होगा, तो यहाँ जल दोबारा आने की कोई, तो जो जल आया है यहाँ पे जल का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे पुनरुक्ति संबंधी दोष है वाक्य में, जल का कोई मतलब ही नहीं है। श्याम पौधे सींच रहा है, अगर कोई इतना कह दे तो भी आप यही समझेंगे कि जल से ही सींच रहा होगा, तो यहाँ जल का कोई मतलब नहीं कि जल से सींच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसे टिक अपने नोट्स में लिख लें कि श्याम पौधे सींच रहा है, यही एकदम सही आंसर होगा, जल का कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरह से भी सेंटेंस पूछे जाते हैं कि वाक्य में रेखांकित पद की जगह उचित पद क्या होगा। तो जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है आपको, तो मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई तो कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? तो आपको क्या बोलना है कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, यही तो बोलना है, 10,000 में बिक गई। तो यहाँ देखिए 10,000 में बिक गया कोई मतलब नहीं है, 10,000 में बिक गई, क्योंकि पेंटिंग स्त्रीलिंग है, यहाँ बिक गया पुल्लिंग की ध्वनि आ रही है, तो क्या होगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, ऑप्शन बी एकदम यहाँ पे राइट आंसर है कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त पद में उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ देखिए रिक्त पद में क्या भरा जाएगा? मेरा भाई बहुत, खाली जगह है इसलिए मोटा है, तो क्या आएगा? मेरा भाई बहुत रोता है, रोने से क्या कोई मोटा होता है? नहीं। जागने से कोई मोटा होता है? नहीं, जागने तो और पतला हो जाता है। क्या कोई चलने से मोटा होता है? नहीं, जब मोटा होता है हो जाता है आदमी तो उसे चलने की सलाह दी जाती है, वॉकिंग की, तो चलने से तो कोई नहीं होता मोटा। तो क्या होगा? मेरा भाई बहुत खाता है, खाने से ज़रूर मोटा आदमी हो जाता है, तो क्या होगा? मेरा भाई बहुत खाता है इसलिए मोटा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए वक्त के किस भाग, अरे यहाँ पे त्रुटि हो गई है फ्रेंड्स, थोड़ी वो टाइपिंग त्रुटि है। दिए गए वाक्य लिख लें आप यहाँ पे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो वाक्य ये दिया है कि वृक्ष पूजन का हमारे जीवन को विशेष स्थान नहीं रहा, तो किस भाग में त्रुटि है इसके? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा, यही तो कहेंगे आप। तो जीवन में, तो यहाँ पे को की त्रुटि है, तो अब देख लीजिए ये किस में आ रहा है? वृक्ष पूजन का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीवन का, तो यही गलती है, हमारे जीवन का, यहाँ को होना चाहिए, उसमें को दिया है, तो हमारे जीवन को
कोई विशेष स्थान नहीं रहा, विशेष सही है नहीं रहा, तो क्या होगा हमारे जीवन में, क्या होगा इसका सही आंसर हमारे जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं रहा, तो ऑप्शन बी एकदम सही है, इसी भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अनुच्छेद दिया है आपको, पहले 21 से 25 तक आपको दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं जिन्हें आपको पूछे गए प्रश्न के अनुसार भरना है। तो आइए देखते हैं पहले क्या अनुच्छेद दिया है और उसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर कर दें ताकि, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, दिए गए अनुच्छेद के रिक्त पद 1 में उचित शब्द क्या होगा। अब 1 में देखिए आप, संसार में संपूर्ण अज्ञान की कोई वस्तु नहीं होती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली जगह बदलता रहता है, तो क्या तो यहाँ आएगा परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है या परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, तो क्या होगा अज्ञान तो नहीं होगा। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों का अज्ञान बदलता रहता है, गलत। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के गणित बदलता रहता है, ये भी गलत। तो क्या होगा अज्ञान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी, अनुसार भरा जाएगा 1 में। ये सेम फ्रेंड्स 2019 में जो पूछा गया था पेपर, उसी से लिया गया है एज इट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुच्छेद के रिक्त पद 2 में उचित शब्द क्या होगा। अब 2 की जगह हमें भरना है, तो देखिए इसकी कोई एक सर्वमान्य नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, छाँव, ऊंचाई, जिंदगी या परिभाषा। तो क्या होगा इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, क्या भरा जाएगा परिभाषा। ऑप्शन सी एकदम सही है, परिभाषा नहीं हो सकती। पर इतना तो तय है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है उसमें। अब 23 क्वेश्चन पूछा गया 3 में उचित शब्द क्या होगा। अब 3 में भरना है कि पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के खाली जगह पर हावी हो जाती है। किस पर हावी हो जाएगी फ्रेंड्स, व्यक्ति के बादल पर नहीं, व्यक्ति की परिभाषा पर ये भी नहीं, व्यक्ति की ज़िंदगी पर ये हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, कि जिस समय वह व्यक्ति के जीवन पर हावी होता है। अरे व्यक्ति के अज्ञान जीवन पर हावी नहीं होता, ज़िंदगी पर हावी नहीं होता। अब ज्ञान निर्णय पर हावी होता है, ज़िंदगी स्त्रीलिंग है, हावी नहीं होगा, निर्णय पर हावी होता है। जिसमें अज्ञान कैसा निर्णय पर हावी होता है, तो ऑप्शन बी एकदम सही है कि निर्णय पर हावी होता है। जिस समय व्यक्ति के निर्णय पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है कि, नेक्स्ट भरना है चौथे सेंटेंस में, उस समय उसे क्या लगता है। उस समय रिक्त पद 4 में उचित शब्द क्या होगा। 4 में क्या बनना है, उस समय उसे यही लगता है कि वह का खाली जगह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। कहाँ का, पहाड़ का, हिमालय का, कल का या संसार का। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। कहाँ का, संसार का। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25। दिए गए अनुच्छेद के रिक्त पद 5 में उचित शब्द क्या होगा। 5 में भरना है। यहाँ देखिए उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता, हर एक वस्तु की और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का खाली जगह है। क्या होगा मान्यता का शर्त नहीं, मान्यता का जल होगा नहीं, मान्यता का बदलाव होगा नहीं, मान्यता का तर्क होगा। क्या होगा, हर एक वस्तु की मान्यता का एक तर्क है उसके पास। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। ये फ्रेंड्स एज इट जैसा 2019 एसएससी जीडी में पूछा गया था वहीं से मैंने लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।